दोस्तों, जरा सोचो, अगर सिर्फ नोएफएप ही जिंदगी बदल देता तो आज करोड़ों लड़के राजा महाराजा बन चुके होते। 7 दिन की स्ट्रीक पूरी करते ही क्या किसी की जिंदगी बदल गई? 90 दिनों की चुनौती खत्म करते ही क्या कोई आर्षि मुनि बन गया? जवाब है नहीं। हाँ, नो फैप से थोड़ा फायदा जरूर होता है, थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है और थोड़ी डिसिप्लिन बनती है। लेकिन भाई, ये सब सिर्फ फर्स्ट गियर है। क्या कोई गाड़ी सिर्फ फर्स्ट गियर में चलकर मंजिल तक पहुंच सकती है? नहीं ना। तो नो फैप भी वैसा ही है। ये बस शुरुआत है, मंजिल नहीं। असली ग्लो, असली एनर्जी, असली पावर, वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य वो ताकत है जिसने आर्षि मुनियों को महामानव बनाया। ब्रह्मचर्य वो शक्ति है जिसने साधारण इंसान को भगवान की तरह तेजस्वी बना दिया। और ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं। आज भी अगर कोई सच्चे अर्थों में ब्रह्मचर्य अपनाता है तो उसकी आंखों में अलग चमक होती है, उसकी आवाज में आग होती है और उसके विचारों में चुंबक जैसा आकर्षण। सोचो भाई, जब सिर्फ नोएफएप से लोग थोड़े थोड़े बदलाव महसूस करते हैं तो ब्रह्मचर्य अपनाने के बाद क्या होगा? तुम्हारी सोच 10 गुना तेज होगी, तुम्हारी एनर्जी 100 गुना बढ़ेगी, तुम्हारा आत्मविश्वास इतना मजबूत हो जाएगा कि भीड़ में खड़े होकर भी लोग तुम्हें नोटिस करेंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी स्पिरिचुअल शक्ति जाग जाएगी। नो फैप तुम्हें सिर्फ बुरी आदत रोकना सिखाता है, लेकिन ब्रह्मचर्य तुम्हें उस रोग को ऊर्जा में बदलना सिखाता है। यही है वो फर्क जो करोड़ों लड़के नहीं समझते। यही है वो सच जो किसी ने तुम्हें नहीं बताया। आज मैं तुम्हें इसी फर्क की पूरी गहराई समझाने वाला हूं। क्यों नो फैप एक छोटी शुरुआत है लेकिन पूरी मंजिल नहीं, और क्यों ब्रह्मचर्य ही असली ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता है। तो भाई, अगर सच में जिंदगी बदलनी है, अगर सच में ग्लो चाहिए, अगर सच में वो शक्ति चाहिए जो आर्षि मुनियों में थी, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज का ये सच तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। पार्ट 1, नोएफएप क्या है? दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि नोएफएप असल में है क्या। नोफैप कोई प्राचीन या धार्मिक विचार नहीं है, बल्कि ये एक मॉडर्न इंटरनेट बेस्ड मूवमेंट है। इसकी शुरुआत लगभग 2011 में रेडिट नाम की वेबसाइट से हुई थी। उस समय बहुत सारे नौजवान लड़के पोर्न एडिक्शन, ओवर मास्टरबेशन और सेक्सुअल अर्जेस के कंट्रोल से परेशान थे। उन्होंने मिलकर एक कम्युनिटी बनाई और एक नया चैलेंज शुरू किया, नोएफएप चैलेंज। इफैप का मतलब है मस्टरबेशन और नोएफएप का मतलब है मस्टरबेशन न करना। लेकिन यहां बात सिर्फ मस्टरबेशन तक ही सीमित नहीं थी। इस मूवमेंट का मकसद था पोर्न से दूरी, एक्सेसिव मास्टरबेशन से दूरी और सेक्सुअल ओवर इंडल्जेंस से बचना। असल में नोफैप को एक तरह से एडिक्शन ब्रेकिंग टूल के रूप में देखा गया। ठीक वैसे ही जैसे कोई इंसान शराब या सिगरेट छोड़ने का चैलेंज लेता है, वैसे ही यहां फोकस था सेक्सुअल हैबिट्स को कंट्रोल करना। साइकोलॉजी के हिसाब से नोफैप मॉडर्न साइंस और साइकोलॉजी कहती है कि पोर्न और मास्टरबेशन से दिमाग में डोपामिन की एक्सेस रिलीज होती है। डोपामिन एक फील गुड केमिकल है जो हमें प्लेजर देता है। लेकिन जब इंसान बार बार पोर्न देखता है और मास्टरबेशन करता है तो दिमाग अननेचुरल लेवल पर डोपामिन का आदी हो जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि नॉर्मल लाइफ की छोटी छोटी चीजें अब उतना मजा नहीं देती। पढ़ाई, काम, रिश्ते सब बोरिंग लगने लगते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पोर्न और मास्टरबेशन छोड़ने से उनकी जिंदगी में फिर से एनर्जी और एक्साइटमेंट लौट आई। इसलिए नोएफएप का एक बड़ा साइकोलॉजिकल फायदा है। ये दिमाग को डोपामाइन डिटॉक्स देता है, यानी दिमाग की सेंसिटिविटी धीरे धीरे नॉर्मल होती है और इंसान छोटी छोटी चीजों में भी खुशी महसूस करने लगता है। नोफैप के फायदे: 1, कंसंट्रेशन में सुधार। जब दिमाग हर समय सेक्सुअल थॉट्स में नहीं फंसा रहता तो नेचुरली फोकस बढ़ता है। 2, पोर्न एडिक्शन में कमी। ये मूवमेंट खास तौर पर पोर्न एडिक्शन से लड़ने के लिए ही शुरू हुआ था। 3, एनर्जी और मोटिवेशन में फर्क। बहुत से लोग बताते हैं कि नोफैप के बाद उनके अंदर काम करने की नई मोटिवेशन आती है। 4, कॉन्फिडेंस बढ़ना, क्योंकि गिल्ट कम हो जाता है और माइंड थोड़ा स्टेबल हो जाता है।
नो फैप की सीमाएं, लिमिटेशंस। लेकिन भाई, अब यहां एक बड़ी सच्चाई है। नो फैप के अपने फायदे हैं, लेकिन ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। एक, सिर्फ रोकना कोई कंस्ट्रक्टिव यूज नहीं। मतलब अगर आप सिर्फ मास्टरबेशन और पोर्न रोक देते हो तो आपने सिर्फ फ्लो को रोक दिया। लेकिन अगर उस एनर्जी का सही इस्तेमाल नहीं किया तो वो एनर्जी दबेगी और फिर से बाहर आने लगेगी। दो, रिलैप्स बहुत कॉमन है नो फैप कम्युनिटी में। हजारों लोग बार बार कहते हैं कि उन्होंने 10 दिन 20 दिन पूरे किए लेकिन फिर रिलैप्स हो गया। वजह सिंपल है, माइंड खाली है, डायरेक्शन नहीं है। 3, 90 डेज चैलेंज, माइंडसेट, टेम्पररी अप्रोच। बहुत लोग नो फैप को 30, 60, 90 डेज चैलेंज समझते हैं। चैलेंज पूरा हुआ तो वो रिलैक्स हो जाते हैं और पुरानी आदतों में लौट आते हैं, यानी ट्रांसफॉर्मेशन टेम्पररी रह जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए कोई इंसान सालों से सिगरेट पीता है। एक दिन वो फैसला करता है कि अब मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, और सच में उसने सिगरेट छोड़ दी। क्या सिर्फ सिगरेट छोड़ने से उसकी हेल्थ परफेक्ट हो जाएगी? नहीं। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए कोई इंसान सालों से सिगरेट पीता है। एक दिन वो फैसला करता है कि अब मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, और सच में उसने सिगरेट छोड़ दी। क्या सिर्फ सिगरेट छोड़ने से उसकी हेल्थ परफेक्ट हो जाएगी? नहीं, क्योंकि अगर वो अनहेल्थी फूड खा रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा, लाइफस्टाइल खराब है, तो हेल्थ फिर भी खराब रहेगी। ठीक वैसे ही नो फैप करने से आप एक नेगेटिव हैबिट रोकते हो, लेकिन अगर आप अपने माइंड और एनर्जी को सही दिशा नहीं देते तो इंप्रूवमेंट टेम्पररी होगी। पार्ट 2, ब्रह्मचर्य क्या है? दोस्तों, अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसकी ताकत से अर्षि मुनि देवताओं जैसी ऊर्जा रखते थे। उस रहस्य का नाम है ब्रह्मचर्य। ब्राह्म प्लस चर्या का अर्थ है परमात्मा की ओर चलना, यानी ब्रह्मचर्य केवल किसी एक आदत को रोकना नहीं है। यह एक संपूर्ण जीवन शैली है जिसमें विचारों की शुद्धता, वाणी की पवित्रता और कर्मों का संयम शामिल है। बहुत लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ PMO, पोर्न मास्टरबेशन, ओन ऑर्गेज्म से दूर रहना है, लेकिन असली ब्रह्मचर्य इससे कहीं आगे की चीज है। यह है अपनी ऊर्जा को बचाना और उसे रूपांतरित करना। वीर्य का महत्व सबसे बड़ी शक्ति शास्त्रों में कहा गया है। वीर्य ही जीवन का सार है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी वीर्य कोई साधारण द्रव्य नहीं है। लगभग 40 से 50 बूंद खून से शरीर एक बूंद वीर्य बनाता है। इसमें अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल होते हैं। यह शरीर की सबसे केंद्रित जैविक ऊर्जा है। सोचो भाई, जब इतनी कीमती शक्ति बार बार नष्ट होती है तो इंसान कमजोर, आलसी और उदास क्यों ना हो? लेकिन जब यही शक्ति बचती है और ऊपर की ओर जाती है तो यह बदल जाती है। ओज, तेज, ब्रह्म वर्चस, यानी वीर्य का संरक्षण करके इंसान आत्मबल, तेज और दिव्य आभा प्राप्त करता है। प्राचीन साधनाएं। हमारे ऋषि मुनियों ने सिर्फ वीर्य संरक्षण नहीं किया, बल्कि उसे सही दिशा दी। उन्होंने कहा, 1, योग और ध्यान मन को स्थिर करने और विचारों को शुद्ध करने का सबसे बड़ा साधन। 2, प्राणायाम, श्वास को नियंत्रित करके ऊर्जा को ऊपर उठाना। 3, सात्विक आहार, जो भोजन पवित्र हो, हल्का हो और शरीर मन को शांत करे। 4, सत्संग और शास्त्र अध्ययन, अच्छी संगति और ज्ञान से मन का स्तर ऊंचा उठाना। इन साधनाओं से इंसान की ऊर्जा सिर्फ बचती ही नहीं, बल्कि कंस्ट्रक्टिव कामों में लगती है। पढ़ाई, साधना, कला, सेवा और समाज अपलिफ्टमेंट। असली अर्थ कंट्रोल प्लस ट्रांसफॉर्मेशन। भाई, यह याद रखना, ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ रोकना नहीं है। अगर आप सिर्फ रोकते हो तो एनर्जी दब जाएगी और कभी ना कभी फूट पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हो, यानी ध्यान, पढ़ाई, करियर, योग और सेवा में लगाते हो, तब जाकर असली ब्रह्मचर्य होता है। नो फैप, गट कंट्रोल, ब्रह्मचर्य, शैडो कंट्रोल प्लस ट्रांसफॉर्मेशन। भावनात्मक सच। सोचो भाई, अगर वीर्य नष्ट हो गया तो सिर्फ शरीर ही नहीं, मन भी कमजोर पड़ जाता है। नजरें झुकी हुई चेहरे से चमक गायब, आलस्य और गिल्ट से भरा जीवन। लेकिन जब इंसान ब्रह्मचर्य अपनाता है तो उसका चेहरा चमकने लगता है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और पवित्रता झलकने लगती है। उसकी आवाज में दम आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब उसकी हर धड़कन
हर सांस, हर विचार एक हायर गोल के लिए काम कर रहा होता है। निष्कर्ष तो भाई समझ लो, ब्रह्मचर्य सिर्फ पीएमओ रोकना नहीं है, यह है विचारों, वाणी और कर्मों की पवित्रता। यह है वीर्य को बचाकर उसे आत्मबल और अध्यात्म में बदलना। यह है अपनी ऊर्जा को छोटी इच्छाओं में खोने की बजाय बड़े लक्ष्यों में लगाना। यही कारण है कि ऋषि कहते थे, ब्रह्मचर्य ही आत्मा की असली ताकत है। पार्ट 3, नोफैप बनाम ब्रह्मचर्य का अंतर। दोस्तों, अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से पर, नोएफैप और ब्रह्मचर्य का असली फर्क। आज की दुनिया में बहुत से लोग नोएफैप करते हैं और उन्हें लगता है कि यही अल्टीमेट सॉल्यूशन है। लेकिन भाई, नोफैप सिर्फ एक छोटा कदम है, जबकि ब्रह्मचर्य एक पूरी जीवन शैली है। तुलना समझिए, नोफैप ब्रह्मचर्य सिर्फ पीएमओ रोकना, कंप्लीट लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्न साइकोलॉजी पर आधारित वैदिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, टेम्पोररी डिसिप्लिन देता है, लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन देता है, डिफेंसिव अप्रोच, क्रिएटिव प्लस कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। रिलैप्स बहुत कॉमन, स्टेबल और स्टेडी ग्रोथ एनर्जी बस सेव होती है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होकर शक्ति बनती है। नदी वाला उदाहरण, मान लो भाई आपके पास एक बड़ी नदी है। अगर आप नो फैप करते हो तो आप उस नदी के बहाव को बस रोकने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य करते हो तो आप उस नदी से एक बांध, डैम बनाकर उससे बिजली, शक्ति और उत्पादक ऊर्जा पैदा कर रहे हो। यानी नो फैप सिर्फ फ्लो रोकता है, जबकि ब्रह्मचर्य उस फ्लो को कंस्ट्रक्टिव दिशा देता है। प्रैक्टिकल डिफरेंस एक, नो फैप करने वाला टेम्पटेशन से लड़ता है, हर दिन स्ट्रगल करता है, अर्ज आती है और वह खुद को रोकने की कोशिश करता है। 2, ब्रह्मचारी टेम्पटेशन से ऊपर उठ जाता है, उसके विचार इतने प्योर हो जाते हैं कि लस्ट उसे छू भी नहीं पाता। यानी नो एफएपी बराबर निरंतर लड़ाई, ब्रह्मचर्य बराबर आंतरिक विजय। भावनात्मक सच सोचो भाई, नो एफएपी करने वाला लड़का हर दिन अपने फोन से लड़ रहा है, अर्ज आती है और वो डर डर के एप्स डिलीट करता है, स्क्रीन टाइम कम करता है। हाँ, ये अच्छा है, पर वो हमेशा टेंशन में रहता है कि कहीं रिलैप्स ना हो जाए। लेकिन ब्रह्मचर्य करने वाला लड़का, उसके मन में इतना आत्मबल और क्लैरिटी होती है कि वो टेम्पटेशन को देखता भी नहीं। उसकी एनर्जी ऑटोमेटिकली ध्यान, पढ़ाई, सर्विस और हायर गोल्स में लग जाती है। नो फैप सिर्फ बाहर की लड़ाई है, ब्रह्मचर्य अंदर की जीत है। क्यों फर्क जरूरी है? क्योंकि नो फैप करने वाले बहुत से लोग 30 से 90 दिन बाद फिर से वही गलती कर देते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य अपनाने वाला इंसान हर दिन प्रोग्रेस करता है, क्योंकि वो सिर्फ रोक नहीं रहा बल्कि ट्रांसफॉर्म कर रहा है। नो फैप तुम्हें थोड़े समय के लिए स्ट्रांग बनाता है, ब्रह्मचर्य तुम्हें आजीवन अजेय बना देता है। निष्कर्ष तो भाई अब साफ है, नो फैप शापिटनाट पहला कदम, ब्रह्मचर्य शमाना पूरी मंजिल। नो फैप से आप बुरी आदत छोड़ते हो, ब्रह्मचर्य से आप अपनी पूरी पर्सनालिटी, कैरेक्टर और सोल को अपलिफ्ट करते हो। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा, सिर्फ वीर्य की रक्षा मत करो, बल्कि उसे ज्ञान, ध्यान और शक्ति में बदलो। यही असली ब्रह्मचर्य है। पार्ट 4, गलत फहमियां और ट्रैप। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि नो फैप और ब्रह्मचर्य क्या हैं और उनमें असली फर्क क्या है। लेकिन एक और बहुत बड़ा पहलू है, गलत फहमियां और ट्रैप्स। बहुत से युवा नो फैप शुरू करते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें सही दिशा नहीं मिलती। चलिए इन ट्रैप्स को समझते हैं। 1, सुपर पावर्स का मिथ। सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि नो फैप करो और तुम्हें सुपर पावर्स मिल जाएंगी। कई लोग सोचते हैं कि जैसे ही वो पीएमओ छोड़ेंगे, अचानक उनकी आंखों में चमक आ जाएगी, आवाज गहरी हो जाएगी, लड़कियां अट्रैक्ट होंगी और सब कुछ जादू की तरह बदल जाएगा। सच ये है कि भाई, सिर्फ सेमेन रोकने से कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर अपने आप एक्टिवेट नहीं होती। हाँ, एनर्जी बचती है, कंसंट्रेशन बढ़ती है, पर यह तभी काम आएगी जब आप उसे सही जगह लगाएंगे। पढ़ाई, ध्यान, वर्कआउट, सर्विस, करियर और स्पिरिचुअल ग्रोथ में। नो फैप शाकन एनर्जी सेव, ब्रह्मचर्य एनर्जी ट्रांसफॉर्म। यही फर्क समझना जरूरी है, वरना लोग सुपर पावर के चक्कर में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं और फिर जब रिजल्ट नहीं मिलता तो डिसअपॉइंट होकर रिलैप्स कर जाते हैं। 2,
रिलैप्स का असली कारण बहुत से लोग पूछते हैं, भाई मैं बार बार रिलैप्स क्यों कर जाता हूं? असल कारण सिंपल है, माइंड खाली रहना। जब आपके पास कोई बड़ा गोल नहीं होता, जब आपके दिन की कोई प्लानिंग नहीं होती, तो दिमाग ऑटोमेटिकली प्लेजर ढूंढने लगता है। आइडल माइंड इक्वल्स डेविल्स वर्कशॉप। ऐसे में अर्ज आती है और इंसान खुद को रोक नहीं पाता। याद रखो भाई, अर्जेस को सिर्फ रोकने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने माइंड को ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। सॉल्यूशन: सुबह वर्कआउट, नियमित पढ़ाई, ध्यान और प्राणायाम, हॉबी या स्किल सीखना, सर्विस और प्रोडक्टिविटी। अगर आपका दिन भर काम से भरा है तो अर्ज का मौका ही नहीं मिलेगा। 3. काउंटिंग डेज का प्रॉब्लम एक और ट्रैप है, स्ट्रीक्स का ऑब्सेशन। कई लोग बस कैलेंडर पर दिन गिनते रहते हैं। आज मेरे 20 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, 50 दिन हो गए। भाई असली ग्रोथ स्ट्रीक्स में नहीं है, ग्रोथ है आपके डेली हैबिट्स और माइंडसेट में। अगर आपने 100 दिन पूरे कर लिए लेकिन हैबिट्स नहीं बदली, लाइफस्टाइल में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया, तो वो 100 दिन सिर्फ नंबर्स हैं, रियल चेंज नहीं। फोकस ऑन बिल्डिंग डिसिप्लिन, नॉट जस्ट काउंटिंग डिसिप्लिन। 4. ईगो का ट्रैप। ये भी बहुत सटल ट्रैप है। कई लोग कहते हैं, भाई मैंने 50 दिन पूरे कर लिए, मैंने 90 डे स्ट्रीक बना ली, लेकिन अंदर से उनकी पर्सनैलिटी वैसी की वैसी रहती है। ईगो बढ़ जाता है लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन जीरो। याद रखो, ईगो असली एनिमी है। अगर नो फैप करने से आप एरोगेंट हो गए, दूसरों को नीचा दिखाने लगे या बस अपने स्ट्रीक शो ऑफ करने लगे, तो असल में आप गिर चुके हो, उठे नहीं। रियल ब्रह्मचर्य इज योर ह्यूमिलिटी फॉर मस्ट ग्रोथ। भावनात्मक सच भाई, मान लो एक लड़का 100 दिन तक नो एफएप करता है। वो अपने दोस्तों से कहता है, मैंने सेंचुरी मार दी, लेकिन अगर उसकी पढ़ाई, उसका करियर, उसका बिहेवियर, उसकी फैमिली के साथ रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड कुछ भी नहीं बदला, तो उसका 100 दिन का स्ट्रगल व्यर्थ हो गया। दूसरी तरफ एक साधारण इंसान जो 30 दिन तक ब्रह्मचर्य फॉलो करता है, सुबह जल्दी उठता है, वर्कआउट करता है, ध्यान करता है, माता पिता की सेवा करता है और पढ़ाई काम में पूरा फोकस लगाता है, वो 30 दिन उसके लिए 300 दिन के बराबर हो जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन डेज से नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन डिसिप्लिन और प्योरिटी से आती है। निष्कर्ष तो भाई, ट्रैप साफ समझ लो, सुपर पावर का मिथ मत पालो, माइंड खाली मत छोड़ो, डेज मत गिनो, हैबिट्स बनाओ, ईगो मत पालो, ह्यूमिलिटी लाओ। याद रखो, नो फैप सिर्फ शुरुआत है, लेकिन अगर तुम इन ट्रैप्स में फंस गए तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। असली ग्रोथ तब होगी जब तुम ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ोगे, जब तुम एनर्जी को सिर्फ बचाओगे नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्म करोगे, जब तुम काउंट नहीं करोगे बल्कि क्रिएट करोगे। पार्ट 5, ब्रह्मचर्य से रियल ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि ब्रह्मचर्य का असली फल क्या है, तो जवाब सिर्फ एक है, ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा बदलाव जो न सिर्फ आपके शरीर में बल्कि आपके मन, आत्मा और पूरे जीवन में दिखाई देता है। आइए समझते हैं कि ब्रह्मचर्य से कौन कौन से असली परिवर्तन आते हैं। मेमोरी पावर और शार्प माइंड भाई, ब्रह्मचर्य से दिमाग की क्लैरिटी अविश्वसनीय हो जाती है। जो चीजें आप पहले बार बार भूल जाते थे, वही अब क्रिस्टल क्लियर याद रहती हैं। क्योंकि वीर्य सिर्फ एक फ्लूइड नहीं है, यह कॉन्सेंट्रेटेड लाइफ एनर्जी है। जब यह एनर्जी बचती और ऊपर की ओर फ्लो होती है, तो दिमाग को न्यूट्रिशन और शक्ति मिलती है। रिजल्ट: पढ़ाई में तेजी, कॉन्सेप्ट्स जल्दी समझ में आना और एग्जाम्स में कॉन्फिडेंस। 2. कंसंट्रेशन और फोकस हाई। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है डिस्ट्रैक्शन, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति एक लेजर बीम की तरफ फोकस कर पाता है। जहां बाकी लोग 10 मिनट पढ़ाई करके मोबाइल उठा लेते हैं, वहीं ब्रह्मचारी घंटों तक बिना भटके एक काम पर टिक सकता है। यही फोकस किसी को टॉपर बनाता है, किसी को लीडर और किसी को योगी। 3. फेस ग्लो और आईज में तेज भाई, ये तो सबसे विजिबल चेंज है। जब अंदर एनर्जी सिक्योर रहती है तो उसका असर आपके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। चीक्स पर ग्लो, आंखों में तेज और पर्सनैलिटी में मैग्नेटिज्म। लोग आपसे पूछेंगे, भाई तुम में इतना ग्लो कहां से आता है? और ये कोई क्रीम या प्रोडक्ट का ग्लो नहीं होगा, ये होगा ओजास का ग्लो।
4. स्ट्रॉन्ग ऑरा और ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट। आपने देखा होगा कुछ लोग कमरे में आते हैं और सब ऑटोमेटिकली उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये उनकी ऑरा की ताकत है। ब्रह्मचर्य से ऑरा इतनी पावरफुल हो जाती है कि लोग आपकी प्रेजेंस फील करते हैं। आपको रिस्पेक्ट मांगनी नहीं पड़ती, लोग खुद देने लगते हैं। चाहे दोस्तों का सर्कल हो, वर्क प्लेस हो या सोसाइटी, आपका इंपैक्ट अलग ही होगा। 5. विल पावर और सेल्फ कंट्रोल। ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा तोहफा है विल पावर। जब इंसान अपनी सबसे पावरफुल इच्छा लस्ट को कंट्रोल कर लेता है तो उसके लिए कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं रहता। एग्जाम, करियर, हेल्थ, बिजनेस, हर फील्ड में उसकी डिटर्मिनेशन अडिग हो जाती है। विल पावर ही वो शक्ति है जो एवरेज इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। 6. सक्सेस और लीडरशिप क्वालिटीज इतिहास उठाकर देखो, चाहे वो चाणक्य हों, स्वामी विवेकानंद हों या श्री अरविंदो, सबने ब्रह्मचर्य की ताकत से ही समाज को दिशा दी। क्योंकि जब आपका माइंड प्योर होता है और एनर्जी हाई होती है तो डिसीजन मेकिंग, कॉन्फिडेंस और लीडरशिप क्वालिटीज अपने आप डेवलप हो जाती हैं। यही क्वालिटीज आपको भीड़ से अलग खड़ा करती हैं। 7. स्पिरिचुअल अवेकनिंग और इनर पीस। भाई, ट्रांसफॉर्मेशन का अल्टीमेट लेवल है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जब एनर्जी ऊपर उठती है तो मेडिटेशन में गहराई आती है, मन शांत हो जाता है, आत्मा के साथ कनेक्शन मजबूत होता है। यहां इंसान सिर्फ बाहरी दुनिया का चैंपियन नहीं बनता, बल्कि अपनी इनर वर्ल्ड का भी मास्टर बन जाता है। यही असली लिबरेशन है। ओजस तेजस ब्रह्म वर्चस शास्त्रों में कहा गया है वीर्य शिक्ष ओज। जब ये ओज सुरक्षित रहता है तो ये तेजस में बदलता है, यानी चमक, तेज, ग्लो। और फिर यह ब्रह्म वर्चस में बदलता है, यानी दिव्यता, आत्मबल और अद्भुत आभा। निष्कर्ष भाई, ब्रह्मचर्य का असली फल सिर्फ सीमन सेविंग नहीं है। यह है तेज दिमाग, अटूट कंसंट्रेशन, चमकता चेहरा, मैग्नेटिक पर्सनालिटी, मजबूत विल पावर, सक्सेस की चाबी और इनर पीस। यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसकी वजह से एक साधारण इंसान एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है। इसलिए अगर सच में अपनी जिंदगी बदलनी है तो ब्रह्मचर्य को सिर्फ कंट्रोल मत समझो, इसे ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा मानो। पार्ट 6, मॉडर्न यूथ के लिए मैसेज। दोस्तों, अगर हम आज की यूथ को देखें तो एक ही चीज सबसे ज्यादा कॉमन है, इंस्टेंट डोपामाइन का ट्रैप। सुबह उठते ही मोबाइल हाथ में, रात को सोने से पहले भी मोबाइल हाथ में। रील्स, शॉर्ट्स, गेमिंग, पोर्न, स्क्रॉलिंग, ये सब चीजें हमें सेकंड्स में प्लेजर देती हैं। लेकिन सच कहूं भाई, यही चीजें हमारी असली ताकत को चूस रही हैं। इंस्टेंट डोपामाइन का ट्रैप। आज की जनरेशन इंस्टेंट डोपामाइन की इतनी आदी हो चुकी है कि पेशेंस और फोकस जैसे शब्द डिक्शनरी से गायब हो गए हैं। किसी को 30 सेकंड का वीडियो चाहिए, लॉन्ग वीडियो देखने का पेशेंस नहीं। किसी को एक क्लिक में एंटरटेनमेंट चाहिए, मेहनत से नॉलेज लेने का धैर्य नहीं। किसी को गेमिंग या पोर्न से क्विक थ्रिल चाहिए, रियल लाइफ अचीवमेंट्स की मेहनत से डर लगता है। भाई सच यही है, ये सब टेम्पररी हैप्पीनेस देती हैं, लेकिन अंदर से हमें हॉलो बना देती हैं। एक समय ऐसा आता है कि दिमाग सुन्न पड़ जाता है, हार्ट एम्प्टी फील करता है और सोल रेस्टलेस हो जाता है। सॉल्यूशन सिर्फ नो फैप नहीं। अब कई लोग सोचते हैं कि बस नो फैप कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसा हमने समझा, नो फैप सिर्फ रोकने तक सीमित है। अगर माइंड खाली है, अगर पर्पस क्लियर नहीं है, तो रिलैप्स होना तय है। यानी टेम्पोररी सॉल्यूशन से परमानेंट प्रॉब्लम कभी हल नहीं होगी। ब्रह्मचर्य माइंडसेट। असली समाधान भाई, सॉल्यूशन है ब्रह्मचर्य का माइंडसेट अपनाना। इसका मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ पीएमओ छोड़ दो, इसका मतलब है माइंड, बॉडी और सोल का बैलेंस लाना। 1. माइंड डिसिप्लिन, रोजाना मेडिटेशन, ध्यान और सकारात्मक विचार, सैटविक बुक्स पढ़ना दो। बॉडी डिसिप्लिन, अर्ली मॉर्निंग रूटीन वर्कआउट और योगा, सही डाइट और सैटविक फूड। 3. सोल डिसिप्लिन, ग्रेटिट्यूड, सेल्फलेस सर्विस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। जब माइंड साफ होगा, बॉडी एनर्जेटिक होगी और सोल कनेक्टेड होगा, तभी ट्रांसफॉर्मेशन असली होगा। मॉडर्न यूथ के लिए चैलेंज आज का यूथ स्ट्रॉन्गेस्ट भी है और वीकेस्ट भी। स्ट्रॉन्गेस्ट इसलिए क्योंकि रिसोर्सेज इन्फिनिट हैं,
वीकेस्ट इसलिए क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस इन्फिनिट हैं। डिसाइड करो भाई, तुम डिस्ट्रैक्शन की जनरेशन बनना चाहते हो या ट्रांसफॉर्मेशन की जनरेशन। एक साइड है रील्स, पोर्न, गेमिंग, इंस्टेंट प्लेजर। दूसरी साइड है फोकस, प्योरिटी, डिसिप्लिन और ग्रोथ। याद रखो, हर स्क्रॉल तुम्हें या तो नीचे खींच रहा है या ऊपर उठा रहा है। चॉइस तुम्हारी है। भावनात्मक सच भाई, मान लो दो लड़के हैं। पहला दिन भर रील्स और पोर्न में एनर्जी वेस्ट करता है। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं, दिमाग कमजोर है और आत्मविश्वास ऑलमोस्ट जीरो। दूसरा लड़का ब्रह्मचर्य फॉलो करता है। सुबह जल्दी उठता है, वर्कआउट करता है, पढ़ाई करता है, ध्यान करता है और माता पिता की सेवा करता है। उसकी आंखों में तेज है, माइंड शार्प है और पर्सनालिटी मैग्नेटिक है। अब सोचो, कल सोसाइटी किसे रिस्पेक्ट देगी? कल परिवार किस पर गर्व करेगा? कल खुद भगवान किसे आशीर्वाद देंगे? निष्कर्ष दोस्तों, मॉडर्न यूथ के लिए मैसेज सिंपल है। इंस्टेंट डोपामाइन के ट्रैप से बाहर निकलो। सिर्फ नो फैप तक सीमित मत रहो। ब्रह्मचार्य माइंडसेट अपनाओ। माइंड प्लस बॉडी प्लस सोल का बैलेंस बनाओ। एनर्जी को सिर्फ बचाओ मत, ट्रांसफॉर्म करो। अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओ कि आने वाली जनरेशन तुम्हें एग्जाम्पल माने। भाई, ये रास्ता कठिन है लेकिन यही रास्ता असली है। और जब तुम इस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारा सोल तीनों शाइन करेंगे। ग्रैंड कॉल टू एक्शन। भाई, अब तक तुमने साफ साफ समझ लिया होगा कि नो फैप सिर्फ शुरुआत है, लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब तुम ब्रह्मचर्य को अपनाते हो। नो फैप छव्वा शाम आदत को रोकना, ब्रह्मचर्य छव्वा आदत को रोककर उस ऊर्जा को शक्ति और आत्मबल में बदलना, यही फर्क है टेम्पोररी चेंज और परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन में। सोचो भाई, अगर तुम सिर्फ डेज गिनते रहोगे, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, तो ये नंबर्स एक दिन टूट ही जाएंगे। लेकिन अगर तुम ब्रह्मचर्य का माइंडसेट अपनाते हो तो नंबर्स मैटर ही नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारी लाइफस्टाइल ही डिसिप्लिन और प्योरिटी बन जाएगी। नो फैप करने वाला टेम्पटेशन से लड़ता है, लेकिन ब्रह्मचारी टेम्पटेशन से ऊपर उठ जाता है। यही असली जीत है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम सिर्फ स्ट्रीक्स बना रहे हो या तुम रेडी हो उस राह पर चलने के लिए जो तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देगी? भाई, ये राह आसान नहीं है। इसमें स्ट्रगल्स हैं, फॉल डाउन्स हैं, अर्जेस हैं। लेकिन अगर तुमने इसे अपनाया तो तुम्हारे अंदर ऐसा ग्लो, ऐसी विल पावर और ऐसा आत्मबल आएगा कि दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अब मैं चाहता हूं कि तुम कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर लिखो, क्योंकि तुम्हारी जर्नी किसी और भाई के लिए मोटिवेशन बन सकती है। जब एक भाई अपनी कहानी बताता है तो हजारों और भाइयों को स्ट्रेंथ मिलती है। और अगर ये वीडियो तुम्हें वैल्यूबल लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि नॉलेज तब तक अधूरी है जब तक वो दूसरों तक न पहुंचे। और हाँ भाई, सब्सक्राइब करना मत भूलना वर्माजी बुंडी चैनल को, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम ब्रह्मचर्य की और भी गहराई में उतरेंगे। प्राचीन रहस्यों, व्यावहारिक आदतों और परिवर्तन के ऐसे सत्य जिनसे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। याद रखो, नो ए फैप से तुम स्ट्रांग बन सकते हो, लेकिन ब्रह्मचर्य से तुम अजेय, इनविंसिबल बन जाओगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़े रहोगे या अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ोगे?